नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, फोरब्रीन राजस्थान में आपका स्वागत है। विकास को लेकर हर सरकार अपने बड़े-बड़े दावे करती है कि उसने प्रदेश का कितना विकास कर दिया है, कितनी सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करा दी है, क्या-क्या सौगातें प्रदेश को दी है, हर सरकार दावे करती है। लेकिन हकीकत क्या होती है, वो जोधपुर में एक मरीज की मौत ने दिखा दिया है कि सरकार के दावे और हकीकत में कितना अंतर है। कहा जा सकता है इस मरीज की मौत पूरे सिस्टम की मौत है, क्योंकि मौत हुई है जोधपुर में। जोधपुर वो शहर जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोधपुर वो शहर जो अशोक गहलोत का गृह नगर है। वो 5 साल प्रदेश में मुख्यमंत्री इस बार भी रहे हैं। 40 दिन पहले तक वही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनका गृह नगर है जोधपुर वो शहर जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृह नगर है। जोधपुर वो शहर जहां पर एम्स जैसा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान मौजूद है इलाज के लिए। और जोधपुर वो शहर जहां पास से ही इस बार के जो प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, वो भी वहीं से आते हैं। इतना बड़ा शहर, इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े नेताओं का गृह नगर होने के बावजूद उस शहर के एक अस्पताल में एक मरीज की मौत हो जाती है। और वो अस्पताल भी शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, मथुरा दास माथुर अस्पताल। वहां पर एक मरीज की मौत हो जाती है संसाधनों के अभाव में, स्टाफ के अभाव में। नहीं क्या निकल गया पिन पिन गलत बाजी डालो चाचू। अच्छा तो भाई ये बहुत खिलवाड़ करे बैच ये आईसीयू का ही मतलब है। कबड्डी ना होता है मैम मैम जल्दी करो। नहीं है। क्या नहीं है? जल्दी करो मैडम। एक बार ले तो सर इसके दूसरे भर के लेना और जल्दी आ रहा है क्या? इसमें मिलेंगे हमारे तो टोली का ऑक्सीजन दूसरी देखा है ना, तो जल्दी लो भैया दो बहन काम बहन चल नहीं रही मैम जल्दी करो। हाँ देखा अरे मुन्ना जल्दी जा, टोली लाओ दूसरी मेडिसिन से लिया फटाफट। ये तो एक बार मरीज अस्पताल में भर्ती था कि अचानक आईसीयू में भर्ती था। लंग्स कैंसर का मरीज, अचानक आईसीयू में लाइट चली जाती है। मरीज उस समय वेंटिलेटर पे था। बिजली गुल हो जाने से वेंटिलेटर में जो बैकअप था उसके सहारे मरीज की सांसें चलती रहती है। इस बीच में जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है। इसी कोशिश के बीच में वेंटिलेटर का बैकअप खत्म हो जाता है और मरीज को ऑक्सीजन का संकट हो जाता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खाली मिलता है। डॉक्टर की तलाश की जाती है, लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। नर्स की तलाश की जाती है, लेकिन कोई नर्स मौजूद नहीं होता है। एकमात्र संविदा कर्मी मौजूद होता है जो सारी भागदौड़ चलती है। मरीज के परिजन कोशिश करते हैं और इन तमाम अभावों के बीच में उस मरीज की मौत हो जाती है। मरीज के परिजन क्या कह रहे हैं, क्या उनका अनुभव रहा, क्या उनके ऊपर बीती, वो आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था? हमारे परिजन है, मेरे भतीजे ही है, गोपाल सैन नाम है, उम्र 24 साल है। उसको सांस में तकलीफ होने के कारण हमने कल शाम को यहाँ पे 6 बजे एडमिट करवाया था।
तो उसको मेडिसिन इमरजेंसी में पहले एडमिट किया, उसके बाद जो पीछे दिख रहा है आपको ये रेड जोन है ट्रोमा का, यहाँ पे एडमिट किया गया। तो सब सही चल रहा था ट्रीटमेंट, लेकिन कल सुबह आज सुबह करीब 4 बजे अचानक से लाइट चली गई, जिसका इनके पास कोई बैकअप नहीं था। तो वो लाइट चली गई तो वेंटिलेटर का जो बैकअप होता है खुद का, वो करीब 15 मिनट का होता है। तो 5-7 मिनट बाद उसका भी प्रेशर डाउन हो जाता है, उसके बाद वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया। तो फिर हमने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लीजिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर इनके पास थे, वो सारे खाली थे। आईसीयू जैसे जगह पे भी सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं थी। रही बात नेग्लिजेंसी की, तो वहाँ पे ओनली एक संविदा पे कार्यरत मनीषा नाम की एक कार्यरत कर्मी थी, वो काम कर रही थी पूरे इस रेड जोन में, और कोई नहीं था। जो नर्सिंग कर्मी है उमराम, वो अंदर सो रहे थे, उनको बुलाया 3-4 बार, लेकिन वो नहीं आए। जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं ऑन ड्यूटी, वो भी यहाँ से नदारत थे। तो कुल मिला के ट्रीटमेंट में पूरी नेग्लिजेंसी बढ़ती गई, जिसके कारण करीब 30-35 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उनका देहांत हो गया। वो कह रहे हैं एम्स से लेकर आया, वो पहले से हाँ, पहले हम मरीज एम्स में critical गए थे, था। लेकिन वहाँ पे आईसीयू में बेड नहीं होने के कारण यहाँ शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे हमें आईसीयू में बेड वो कह रहे हैं क्रिटिकल था। क्रिटिकल होता है तभी आईसीयू में एडमिट करते हैं सर। नहीं, वहाँ से एम्स से भी मतलब क्रिटिकल ही था। मैं वही कह रहा हूँ, पेशेंट को तभी हॉस्पिटल लाया जाता है जब वो क्रिटिकल होता है। स्वस्थ आदमी को क्यों हॉस्पिटल भर्ती किया जाएगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक है। क्या कह रहे हैं लापरवाही पे, ये क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल में जो अधीक्षक साहब हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, वो सुबह आ गए थे 5 बजे। उन्होंने सारा मेरे से डिटेल ली और उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई करेंगे। वो उन्होंने एक ऑर्डर भी इशू किया है कमेटी बना के। मैंने पुलिस में भी दी है एप्लीकेशन। मरीज का नाम क्या था? मरीज का नाम गोपाल सेन है, उम्र 24 साल। 24 साल के गोपाल लंग्स कैंसर से पीड़ित थे, ओसिया के पास के रहने वाले थे, जोधपुर जिले से ही, और उन्हें इलाज के लिए जोधपुर लाया गया था। जब उन्हें लाया गया तो एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन एम्स में यह स्थिति थी कि वहां उनके लिए आईसीयू में बेड उपलब्ध नहीं था। तब उन्हें उस क्रिटिकल हालत के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर शिफ्ट किया गया था एमडीएम हॉस्पिटल में। वहां तो सिर्फ बेड नहीं था, लेकिन एमडीएम अस्पताल में तो सारी व्यवस्थाएं ही नहीं थी। अब अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है। और अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जब स्विच ओवर किया जा रहा था बिजली की लाइन से जनरेटर पे, उस समय कुछ देर के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, पेशेंट उतना भी सहन नहीं कर पाया। अब हम मामले की जांच करा रहे हैं। लगा है कि लापरवाही के चलते उनके परिजन की जान गई है। क्या है पूरा मसला और क्या है उसमें? नहीं, बिल्कुल हम उनके दुख में सहभागी हैं और बिल्कुल उनसे हम चिंतित भी है। एक्चुअली में उनका मरीज़ आज शाम को 5-6 बजे सीए लंग कैंसर लंग का पेशेंट आया था। एम्स से उन्होंने दिखाने गए थे, वहाँ से एम्स ने यहाँ भेज दिया था क्योंकि बहुत ही गंभीर हालत में थे। उनका सिचुएशन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा था। मैं तुरंत उस पर, मेरे पास भी कॉल आया था उनका, तो मैंने तुरंत उनके लिए बेड वगैरह करा दिया था आईसीयू में ही, हमारी रेड जोन में। वेंटिलेटर वगैरह अटैच होने से मरीज़ एकदम, जो भी मरीज़ को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, जो बीमारी थी उसका तो हम एकदम से कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि लंग्स दोनों ही ख़राब थे और लीवर में और बोन में और सब जगह मेटास्टेसिस भी था। काफ़ी गंभीर में हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीप वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह सब थे। अब जैसा कि मुझे बताया गया कि सुबह लाइट कनेक्शन कम हुआ, जिससे जनरेटर ऑन हुआ और वेंटिलेटर बंद हुआ और उसको जो स्विच ओवर किया गया ऑक्सीजन पे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई इशू नहीं हुआ था। ऑक्सीजन की सप्लाई तो हर बेड पे 2-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, लेकिन जो स्विच ओवर करने में मरीज़ इतना गंभीर था कि जो स्विचिंग ओवर में वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि मरीज़ के परिजन बता रहे हैं, तो हमने उसके लिए जांच की कमेटी तुरंत सुबह ही बिठा दी और उच्च स्तरीय प्रोफेसर लेवल की जांच बिठाई है कि इसमें जो भी बारीकियों से सब कथनों पे और जांच की जाए और किसी, यदि कोई जिम्मेवार होगा तो उसको नहीं बख्शा जाए और अगर नहीं है जिम्मेवार तो उसका परिजनों को समझाया जाए कि भई ये इस तरह की सारी व्यवस्था थी और ऐसा ऐसा घटित हुआ। क्या विद्युत सप्लाई बाधित नहीं हुई? ये विद्युत सप्लाई तो हुई थी पर जनरेटर ऑन हो गया था। विद्युत सप्लाई तो ठीक करने में उनको करीब 1 घंटा लगा था। वीडियो में काफ़ी दिखाई दे रहा है, वो कम से कम 4 से 5 मिनट तक टॉर्च लेकर हाँ, 4 से 5 मिनट तक वो जनरेटर भी स्विच ऑन होने में एक बार ट्रिप हो रहा था बार बार, लेकिन हो गया था सप्लाई, पर उसमें ऑक्सीजन नहीं रुकती, ऑक्सीजन निर्बाध चलती है। नहीं, प्राथमिक दृष्टि से तो अभी जांच के बाद ही कहा जा सकता है। मैं खुद सुबह जैसे ही मुझे सूचना, तो एम्स जैसे बड़े अस्पताल के अंदर क्रिटिकल मरीज के लिए भी आईसीयू में बेड नहीं होना और दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में आईसीयू में बिजली चले जाना, जनरेटर खराब होना, ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होना,
डॉक्टरों का मौजूद नहीं होना, नर्स का मौजूद नहीं होना, और वो भी प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर में, आप कह सकते हैं कि ये मरीज की नहीं, सिस्टम की मौत है। अगर आप बड़े शहरों के अंदर भी यह हालत होगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिला मुख्यालय या दूसरे जो छोटे कस्बे और गांव हैं, वहां पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति होगी, उपकरणों की क्या हालत होगी और डॉक्टरों की क्या स्थिति होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।